परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और आप सभी यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थीगण, मेरे साथ आए शिक्षा क्रांति वॉलंटियर भावेश जी, दिव्यांशु जी, मैं आप सभी का स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा क्रांति मंच पर महोदय हम 3 प्रकार की गतिविधियां मुख्यतः कर रहे हैं: वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और संवाद। हमारा यह मानना है कि किसी भी संस्था का कोई भी विजन है, उस विजन को हासिल करने के लिए, रियलाइज करने के लिए मिशन होना बहुत ज़रूरी है। महोदय, हमारी संस्था का विजन है दूरगामी लक्ष्य जिसको बोलते हैं। हम स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा देश संस्कृति का देश है, सांस्कृतिक देश है, अध्यात्म का देश है। शिक्षा क्रांति एनजीओ के सामने जो विजन रखा है, स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना है। तो उस विजन को रियलाइज करने के लिए, यानी उस दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए महोदय जो मिशन बतौर हम कार्य कर रहे हैं, सफाई अभियान, वृक्षारोपण और संवाद। राष्ट्रीय मूल्य कब बनेगा? राष्ट्रीय मूल्य स्वच्छता तब बनेगा जब हमारे गुरुजन हमें आशीर्वाद देंगे और जो विद्यार्थीगण हैं वो अपने व्यक्तित्व निर्माण का और चरित्र निर्माण का ध्यान रखेंगे और उसकी ओर कार्य करेंगे। और व्यक्तित्व निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए यहाँ महोदय बैठे हैं, सभी जानते हैं कि मूल्यों का होना तो अत्यंत आवश्यक है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जैसे एक इंटरेक्टिव सेशन सा हो कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और या आपके भी कोई प्रश्न हो व्यक्तित्व निर्माण से लेकर कि आप सचमुच व्यक्तित्व निर्माण के लिए जागरूक हैं, या फिर आपके कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर प्रश्न करें। हम युवाओं को एक मंच देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं और उनसे कहते हैं कि जब आप बड़े हो जाएं, आपकी जॉब हो, तो कृपया एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो स्वच्छता है सिर्फ ये बाहर की जो गंदगी है इसी के लिए स्वच्छता नहीं चाहिए, बल्कि हमारे भीतर जो भ्रष्टाचार है हमारे खून में रच बस गया है उसको भी दूर करना है। यानी जब इनकी जॉब हो तो यह बिल्कुल जन सेवा के कार्यक्रम करें, यानी कोई गरीब आदमी या गांव से इनके पास काम करवाने आए तो उनका सहयोग करे, भ्रष्टाचार ना करें। ऐसे ऐसे युवा जो हमारी संस्था से जुड़े हैं, मैं अभी कहना चाहूँगा, ये भावेश जी हैं, ये दिव्यांशु हैं, ये अभी शांति में जो त्रासदी हुई थी, इन्होंने 11 दिन खड़े होकर ये उन दरारों को भरने का काम इन्होंने किया है। मुझे लगता है कि ये बधाई के पात्र हैं, संस्था के पात्र हैं। जो विजन को मैं आपके समक्ष रखूंगा, फिर जरूर चाहूँगा कि आपके प्रश्न लेना चाहूँगा। विजन है, एक कविता के माध्यम से विजन अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज है, आप इरशाद कहें तो आगे कहूँगा। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, आप सभी जानते हैं कि अभी भारत ने अमृत वर्ष, कौन से आज़ादी का अमृत वर्ष मनाया है? 75वें साल में मनाया। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। नहीं भ्रष्टता केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, टैक्स चोरी और जमाखोरी या आर्थिक अनैतिक व्यवहार, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की महामारी के अनेक प्रकार, स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार। पैदा शिक्षा से बेशक नेता ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट हो, कैरेक्टर हम सबका शुद्ध सोने सा 24 कैरेट हो। कैरेक्टर हम सबका, तो वो कैरेक्टर तब बनेगा जब गुरुजन हमें आशीर्वाद देंगे। और आप में से कितने मानते हैं कि जो आजकल आपदाएं हो रही या फिर ये सीजन डिस्टर्बेंस हो रही है, हाउ मैनी ऑफ यू एग्जैक्टली बिलीव दैट यस इट इज आवर मेकिंग, हम रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है, शरण किया है, यानी एक तरफे विकास की धुन में कहीं ना कहीं हमने मूल्यों को पीछे छोड़ा है। हाथ खड़े कीजिए प्लीज, आप महोदय आप सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, बाहर से हम रिष्ट पुष्ट होने चाहिए, कर्मनिष्ठ होने चाहिए, और भीतर से सत्यनिष्ठ, ईमानदार और सत्यनिष्ठ होने चाहिए। यानी एक्सटर्नली वी शुड बी वेरी से एथलेटिक, बाहर से जानदार, भीतर से ईमानदार, बाहर से एथलेटिक और भीतर से ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये सचमुच बातें ठीक कही है हमने?
आप बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताएं। नेहा। नेहा जी, हाँ जी, कैसे लगा आपको अभी हमने ये सब कुछ वार्तालाप किया? अच्छा था। अच्छा लगा। आप हमारी बातों से सहमत हैं? जी। वेरी गुड। तो जैसा हमने अभी सुना, सब स्टूडेंट ने सुना, हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं देश की उन्नति भी होगी। एक कहीं ना कहीं जो है सफाई का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और अगर आप अपना सहयोग दे रहे हो देश के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप देश के लिए कोई बड़ा काम, हम देश के लिए फौजी में वगैरह नहीं, आप छोटे छोटे प्रयासों से भी जो है देश की उन्नति कर सकते हो। आप अपना जो योगदान दे सकते हो। आप शुरुआत कर सकते हो सफाई से भी। आप जो है कहीं ना कहीं आप देश में अपना योगदान दे रहे हो। हितेंद्र जी ने कितना अच्छा कहा कि साफ सफाई जो है बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। साफ सफाई, जब आप एक रैपर या एक कचरा प्लास्टिक खुले में फेंकते हैं, वही प्लास्टिक नाली में जाएगा, पानी को बाधित करेगा, और जब पानी का रास्ता रुकेगा तो आपको पता है कि पानी फिर क्या करेगा। आप सभी जानते हैं, प्रत्यक्षदर्शी सभी है। मेरा नाम सुमित कुमार है जी बिल्कुल। और मैं आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ। जिस प्रकार आपने कहा कि हमें वृक्षारोपण, सफाई, ये सब हमें अपने आसपास बहुत ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ये नहीं है कि भी हमारे देश के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके ये है कि हमारा वातावरण इससे स्वच्छ रहेगा। इसमें अपना ही फायदा है, अपना फ़ायदा है इसमें हमारा कि हम वृक्षारोपण करेंगे, इससे ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बड़ा ये इसका महत्व है कि हम ग्लोबल वार्मिंग। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां प्लीज। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग भी कहा। आप क्या कहेंगी स्वच्छता को लेकर? आपके क्या विचार है? मेरा नाम सानिया शर्मा है। और जो आपने कहा अभी की स्वच्छता के बारे में, वो मतलब एक बहुत सही कहा, क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत। अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो जाते हैं, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और आजकल तो काफ़ी लोग बीमार भी होते हैं। स्वच्छता के लिए मतलब हमारे जीवन में एक चीज़ होती है कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष ना काटें। अगर आप वृक्ष काट रहे हैं तो उसकी जगह पे वृक्ष लगाने भी चाहिए। जितना आप उन्हें काटने में सहयोग देते हैं उतना उन्हें लगाने में भी दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि जो हमने अपने सामने सामूहिक लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करने के लिए क्या आपका सहयोग मिलता रहेगा? हेलो, मेरा नाम संध्या भारद्वाज है और मैं शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। तो जैसे कि आपने बोला, वो उससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि जैसे आजकल अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी बढ़ रही है, और जो है अगर हम खुद ही स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम लोगों को भी है जो नहीं बता सकते कि आप स्वच्छ रहो, क्योंकि अंदरूनी भी है जो स्वच्छता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आजकल तो अनेक प्रकार का है जो क्या कहते हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ बन रही है, उसका जो धुआं है उससे भी जो हमारी ओजोन परत है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो प्रेशर पड़ रहा है, कम हो रही है, उसमें जो है होल हो रहा है। बताया जाता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए स्वच्छता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम गाँव से जो है रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर जो है जब सड़कें वगैरह बनती है, जब पेड़ वगैरह कटते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिल को दुख होता है कि अब पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि जंगल से ही जो सारी सड़कें जो निकलती, क्योंकि अब हर व्यक्ति को घर घर तक सड़क चाहिए। तो बस वहाँ पे जो क्या कहते हैं, अपने प्रधान से या किसी से भी वो करके रिलेट करके वो क्या करते हैं कि उन जो सारे पेड़ है उनको कटवा देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि वो लगाते नहीं है, सिर्फ काटने का है जो काम करते हैं। तो इससे थोड़ा सा दुख होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमारे यही है जो एक सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए इंसान का, कि स्वच्छता हो। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा। आप सहमत होंगे, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर बाहर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हमें मानसिक अवसाद, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अनेक प्रकार की बीमारियां जकड़ लेगी। आप सभी सहमत होंगे। और जब हम स्वच्छता कार्यशाला में जाते हैं, जब हम युवाओं से वार्तालाप करते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि जब विद्यार्थी, युवा हमारा, या जब हम सफल होते हैं तब भी दबाव पड़ता है, असफल होते हैं तो अवसाद आता है। मुझे कुछ चंद पंक्तियाँ याद आ रही, अगर आप इरशाद कहें, अर्ज़ है, मंदिर में मिले ना मिले। अब देखिए, जो मानसिक स्वास्थ्य है हमारा, स्वच्छता कार्यशाला में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अवसाद होना भी एक अस्वच्छता है, मानते कि नहीं मानते? दबाव होना अस्वच्छता है, अहंकार, विकार, ये भी अस्वच्छता है। तो मंदिर में मिले ना मिले,
कर्म के फल को बना प्रसाद, यानी जो भी आपका कर्म का फल है आप मेहनत करो। आज जो डिप्रेशन, या तो सफल होता है आदमी उसको अहंकार आ जाता है, या फिर असफल होता है अवसाद आता है। तो मंदिर में मिले ना मिले, कर्म के फल को बना प्रसाद, सफलता में अहंकार ना हो, असफलता में ना हो अवसाद, असफलता में ना हो। इट मीन्स दैट मेहनत इस तरह से करनी चाहिए आपको। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर पहली बात ये कि जिन लोगों ने भी बताया आपको, जिन्होंने पूछा, अगर आप इनसे एक बार पूछे कि इनके अंदर से कितना भ्रष्टाचार बाहर निकला है, पहले इनसे पूछे कि ये कितने स्वच्छ में रहते हैं, कि मैं बोलना तो नहीं चाहती। महोदय, हम अक्सर कहते हैं कि कोई भी चीज है, मान लीजिए अगर कोई भी विकार है ना, किसी भी विकार का होता है सुधार अगर उसे किया जाए स्वीकार। इनकी बातों को आगे ले जाते हुए मैं कहता हूं, आप में से कितनों ने गलती से कचरा खुले में फेंका होगा? हाथ खड़े करो, ईमानदारी से बोलो। वेरी गुड, नाइस, शाबाश, 80-90% ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए जोरदार तालियां प्लीज, क्योंकि सच बोला है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ठीक कह रही हैं, ठीक है, होता है। तो अब आप ईमानदारी से फिर हमें प्रॉमिस करें, वादा करें। अब आप कितने प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कचरा हम खुले में नहीं फेंकेंगे? नहीं, सोच समझ के ना, सोच, हाँ, कहीं भी नहीं, सोच समझ के, प्लीज टेक योर टाइम। एक दूसरे देख के, चलो इन्होंने एकदम से कर दिया, पहले तोलो फिर बोलो। कितने? पहले तोलो फिर बोलो। धन्यवाद महोदय। अब एक बार ऊंचा, बहुत ऊंचा हाथ उठाएं प्लीज, बहुत ऊंचा उठाएं। लगभग 90%, 100% पक्का। थैंक यू वेरी मच। एक दो नहीं है, तालियां बजाइए प्लीज सबके लिए। चलिए। मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है, मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आपको कैसे लग रहा है आज की ये स्वच्छता का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप क्या हमसे वादा करते हैं कि आप पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे? बिल्कुल सही जी। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद जी। मेरा नाम वर्षा है। आपने जो कुछ भी बोला मैं उससे सहमत हूँ, और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। स्वच्छ भारत बनाने के लिए सबको अपना सहयोग देना पड़ेगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मान लीजिए आपके सामने आपकी मित्र खुले में कचरा फेंक रही, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? पहली चीज आपने क्या करनी है? उसको रोक चाहिए। इससे अगर हम खुले वैसे कचरा फेंक रहे हैं तो जो जानवर होते हैं उसको खा लेते हैं, उनके लिए भी परेशानी की बात है, तो उसको ऑफ कोर्स रोकूंगी। मन्नत गौतम जी ने क्या सही कहा? मन्नत गौतम जी ने सही कहा? जी बिल्कुल, इन्होंने जो कहा एकदम सही कहा, क्योंकि इंसान ऐसा है जिसके पास समझ है। अगर इंसान समझ से काम नहीं करेगा तो जीव जंतु तो खाएंगे जो उनको मिलेगा। तो केयरलेसनेस अगर हम करेंगे तो जीव जंतु खाएंगे, उनको नुकसान होगा। उससे क्या है, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। और जो आपने चरित्र निर्माण की बात की, उसमें यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको दिखता है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच सुधारनी है, फिर समाज दूसरे स्थान पे आता है। शुरुआत स्वयं से करनी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे विचार, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप बताएं कि आपने पिछली बार लास्ट कब खुले में कचरा फेंका था? कुछ टाइम पहले। कुछ टाइम पहले थे। अब आज के बाद क्या रहेगा आपका रवैया? क्या आप सचमुच अपने पे काम करोगे? क्या प्रॉमिस करती हैं? मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। इतना कुछ सुनने के बाद, इतना अच्छा उपदेश सुनने के बाद तो ज़रूर ही करूँगी। बहुत बढ़िया। और अगर आपको लगता है कि आपकी मित्र है, ये आपकी फ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि ये खुले में कचरा फेंक रही, तो क्या रिएक्शन रहेगा? समझाओगी, और फिर अगर ये नहीं माने तो खुद से करूँगी। फिर शाबाश, खुद से करोगे, वेरी गुड, वेरी गुड। कि ये बात मैं सुनना चाह रहा था कि यस, अगर आप सबसे पहला स्टेप है कि आप प्लीज़ खुले में कचरा ना फेंकें, दूसरे को देखते उनसे ऐसा ना करने का आग्रह करें। तीसरा स्टेप है कि आप रैपर उठाएं। तो आप बताएं, क्या कभी आपने ऐसा किया कि आपके सामने किसी ने कचरा फेंका और आपने उठाया और बैग में रखा या कहीं डस्टबिन, ऐसा कभी किया है? ऐसा किया है क्या? कुछ बताएंगे आप प्लीज़। जब मैं +2 में थी तो हम जब घर जा रहे थे तो मैं ऑन फूटी जाती थी, तो एक बार मेरी फ्रेंड चॉकलेट खा रही थी तो उसने ऐसे ही रैपर फेंक दिया। मैंने एक दिन उठाया, दूसरे दिन किसी और फ्रेंड ने ऐसा किया। अगर मैंने देखा मेरी जूनियर्स ने किया तो मैं उठाती गई कि कोई ना कोई कभी मेरे को देखेगा कि ये बार बार उठा रही है, तो खुद तो कुछ शर्म तो आएगी कि ऐसा कर रहा है, तो मैं भी करूँ। बहुत बढ़िया। मन्नत जी ने बहुत और भी कहा था कि हमने भी किया है। आज की इस स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम से आप क्या सीख के ले जा रही हैं? मेरा नाम साधना है।
और मैं आपकी बातों पर अमल करती हूँ और मैं खुद भी यह कोशिश करूँगी कि अगर कोई खुले में कचरा या फिर रैपर कुछ भी फेंक रहा है तो मैं उसे समझाऊँ, और अगर फिर भी वो अमल नहीं करता है तो मैं खुद उस कचरे को उठाकर फेंकना ज़रूरी समझूँ। आज के इस छोटी सी कार्यशाला से आप क्या सीख के ले जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद ये ज़रूर रिया जी को ये निराश नहीं करेंगे और रिया जी हमारा साथ देंगी जब हम दूसरी बार यहाँ आएंगे। क्या क्या आप यहाँ से सीख के ले जा रहे हैं, आप बताएं प्लीज़, आप क्या सीख के ले जाए, अपना नाम बताएं। पंकज शर्मा। पंकज जी बताएं। स्वच्छता ही सब कुछ है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम ऋतिका है और हमें तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए, और सबसे पहले उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करना है या फिर दूसरा कोई करे, अगर नहीं करता है तो हमें खुद भी वो कार्य करना चाहिए। आज के बाद आप अपने व्यक्तित्व निर्माण पर कार्य करेंगे, संवाद कुशलता पर कार्य करोगे, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। सो हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं कह रहा था कि बलिष्ठ बाहर से होना चाहिए और अंदर से सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना चाहिए, बाहर से जानदार होना चाहिए। मेरा नाम जो है सौरभ शर्मा है और मैं भी जो पिछोदा क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। जो ये आज हमने यहाँ पे स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला की, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, कैसी लगी आपको? ये आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा था और मैं आपके जो पेज को पहले भी देखता था, उसमें स्वच्छता के बारे में जो है पता चलता है। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है काफ़ी रैलीज भी निकालते हैं बीच बीच में, वो फेसबुक पेज के माध्यम से हमें पता चलता है और हमें लगता है कि जैसे कि स्वच्छता एक ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, भारत को स्वच्छ कैसे करेंगे। अगर हम एक करके भी अगर आसपास के भी थोड़ा बहुत स्वच्छ करते हैं, अपनी जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, उससे भी जो है काफ़ी मदद मिल जाती है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया है, ये ऐसा है कि इस कान से अंदर उससे बाहर कि थोड़ा फर्क पड़ेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, जरूर फर्क पड़ेगा। जरूर फर्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग फॉर हिम प्लीज। आप बताएं प्लीज। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है और मैं शास्त्री प्राकवन का विद्यार्थी हूँ। तो आपने जो आज बात कही तो उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्यावरण आज गंदा हो रहा है, ये सब इस सब की जिम्मेदार हम ही हैं और जब तक हम अपना व्यक्तित्व नहीं निखारेंगे तब तक पर्यावरण का भी कोई इलाज नहीं हो पाएगा। क्या बात है, ध्रुव ने तो बहुत ही अच्छी अटल ध्रुव वाली बात कह दी। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सर आपने बहुत ही अच्छा सभी छात्र छात्राओं को समझाया है और सभी को अच्छी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इस दूसरों से पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए, उससे देश का विकास होगा। आज से मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं कि प्लीज़ वर्क विद योर पर्सनैलिटी। अगर आपका व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ, चरित्र निर्माण नहीं हुआ, तो देश का, राष्ट्र का चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है। और वैल्यूज़ की तो आप भूल जाओ कि हम राष्ट्र में राष्ट्र मूल्यों को स्थापित कर सकेंगे, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अनेक प्रकार के प्रतीक हैं। मेरा नाम है भावेश बिष्ट और राष्ट्र निर्माण और सोशल इम्पैक्ट की जर्नी मेरी भारत के संसद भवन से स्टार्ट हुई जब मैंने हिमाचल का नेतृत्व करा इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2022 में। तो उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान 2.0 हो या कैच द रेन फेज़ 3, सारों का जिम्मा मैंने लिया सोलन ज़िले का और करते रहते हैं सफाई। तो मेरे फिर पता चला कि सत्यन सर है एक जो चैम्पियन है सोशल कॉजेज़ के, 15 साल से सोलन की सफाई में लगे हुए हैं। तो इनके अंडर मैं एक सोशल इम्पैक्ट इंटर्नशिप कर रहा हूँ और आज यहाँ पे आके काफ़ी ग्राउंड लेवल पे हमें रियलिटी पता चलती है। जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी गंद फैलाते हैं काफ़ी बच्चे, तो ऐसे ही चीज़ों से समाज बदल सकता है क्योंकि ग्राउंड लेवल से आता है। ऊपर लोगों को तो लगता है कि इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं तो काम तो हो ही रहा होगा, हम भी कट्टे भर भर के 25-30 किलो भरते रहते हैं, पर फिर भी ग्राउंड में देखते हैं तो सफाई इतनी होती नहीं है। तो यहाँ पे ग्रास रूट में हम माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खुले में तो कचरा नहीं फैलाएंगे इसके बाद, या फिर किसी को फैलाते देखेंगे तो एक बार टोकेंगे ज़रूर उन्हें। बहुत बढ़िया, अच्छा बोले। कुछ एक युवा पीछे थोड़े सीरियस थे तो मैं उनके लिए अर्ज करना चाहता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ है, चीज़ों को सीरियसली लेता हूँ, सीरियस नहीं होता हूँ, जीवन को मज़े से जीता हूँ, जीवन को मज़े से जीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को तो सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप लाइट गेम खेलोगे, इफ़ यू प्ले लाइट गेम विद योर इमोशंस,
with your thinking, you are free with making girlfriend, boyfriend, you are free with smoking, you are free with dogging around in the city, you are free with throwing kachra in the street. I think you will have to pay the price for this. आप सहमत है कि नहीं है? ये दुनिया एक बाजार है, जीवन व्यापार है और हर आदमी खुशियों का खरीदार है, हर आदमी खुशियों का खरीदार। फर्क इतना है कि किसी को जिस्म की खुशी चाहिए, किसी को रूहानी खुशी, जिस्म हो या रूहानी। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे युवा साथियों, हर खुशी की यहाँ कीमत पड़ती है चुकानी। तो याद रखें, अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी, चाहे वो कचरा फेंकना है, चाहे वो आपके संबंध हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो अपने विवेक को जागृत करें, व्यक्तित्व का निर्माण करें और आपकी चरित्र निर्माण की यात्रा आज से शुरू हो जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। सत्येन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता के बारे में इन्होंने कुछ बताया। तो अगर हम अपने शास्त्रों को देखें ना, जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो स्वच्छता के ही शास्त्र हैं। सबसे पहले जैसे हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण की परिभाषा जैसे हमने पढ़ी है ना, कि सही शब्दों को गलत शब्दों से अलग करना, तो वो स्वच्छता का ही शास्त्र है। मतलब वाणी की स्वच्छता हमने करनी है, वो व्याकरण शास्त्र से करनी है। आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वो हमारे बुद्धि और मन उसको स्वच्छ करने का काम करता है। और दूसरा एक वैद्यक शास्त्र है, चरक संहिता इत्यादि, तो वो शरीर को स्वच्छ रखने का, शरीर के दोषों को दूर करने का काम करता है। सारी स्वच्छता की बातें हमारे शास्त्र में जुड़ी हुई हैं। अब इसमें एक बात है कि देखो, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है ना। अगर हम शब्दों को थोड़ा चेंज कर देना तो वो शब्दों का अर्थ बदल जाता है कई बारी। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने, जो अभी इन्होंने पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर ये कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। तो ये जो कार्यक्रम शब्द है ना, ये अपने आप में ऐसा शब्द है कि इसकी आयु बहुत छोटी होती है। कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो, उसके बाद उस कार्यक्रम में जितना भी कहा गया है उसकी आयु बहुत क्षीण होती है। जैसे ही हम दरवाजे के बाहर जाते हैं ना, वो कार्यक्रम में बताई गई जो चीजें होती है ना, वो समाप्त हो जाती हैं। वो कार्यक्रम जो, क्योंकि हमने उसको नाम ही कार्यक्रम दिया है। एक दूसरा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस, है ना। दर्शन में भी आप लोग पढ़ते हैं यथार्थानुभव प्रमा, ठीक है। तो जो अनुभव होता है ना, उसकी एज बहुत लंबी होती है। कई बार तो अनुभव की मतलब एज इतनी होती है कि पिछले जन्म के संस्कार हमें इस जन्म में दिखने शुरू हो जाते हैं, इतनी लंबी होती है। चलो उतना तो हमने नहीं जाना है, तो कम से कम इस जन्म में रहे। तो अगर आप ये जो इन्होंने बताया है, इसको आप अनुभव लेकर के चलेंगे ना, कार्यक्रम मत लेना इसको कि कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो ऑफिशियली जो होते हैं वो कार्यक्रम होते हैं। ये इसको अनुभव लेकर के आप लोगों ने चलना है कि एक अनुभव हुआ है, एक संवाद हुआ है हम लोगों के बीच में, उससे में जो अनुभव मिला है उसको दिमाग में आप घुमाते रहेंगे ना, रोज घुमाते रहेंगे, तो धीरे धीरे फिर वो आपका संस्कार बन जाएगा। संस्कार बन के पक्का हो जाएगा। आप कभी कचरा नहीं फेंकेंगे, कोई फेंक रहा है उसको रोकेंगे, नहीं रुकेगा तो आप खुद करेंगे वहां पे जाकर के। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा हम लोग। बहुत अच्छा कहा। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो आपने एनजीओ का प्रावधान किया है, इसमें स्वच्छता के बारे में संपूर्ण जानकारी जन जन तक जो आप पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और आगे भी जो हमें हो पाएगा, इस संस्कृत महाविद्यालय में भी हम प्रतिवर्ष 3-4 बार एक हरित क्रांति के रूप में कहीं पेड़ पौधे लगाते हैं, कहीं स्वच्छता रखते हैं, स्वच्छता के लिए बच्चों को प्रेरणा देते हैं। एनएसएस के कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे पास हैं, छात्र हैं जो इसमें विशेष योगदान देते हैं। बाहर भी हम उन्हें भेजते हैं कि वह जैसे अपने घर को हम स्वच्छ रखते हैं, ऐसे हमें समाज को स्वच्छ रखना है। और जब समाज स्वच्छ होगा तो एक राष्ट्र हमारा जो है सुदृढ़ हो पाएगा। यही मेरी कामना रहती है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।